तो ये तो बात श्रद्धा की हो गई। दूसरी बात, बस अब कर्म की कर रहा हूं। मैं आपको एक आश्वासन देता हूं सब बच्चों को, तुम्हें जो भी भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के व्यवहारिक और पारमार्थिक तत्वों को जो भी अनुभव करना है, मैं इतना ही तुम्हें आश्वासन दे सकता हूं। आज गुरु पूर्णिमा के दिन तुम्हें जिन भी भौतिक और आध्यात्मिक सत्यों की अन्वेषणा करनी है, मैं तुम्हें सारे सत्य की अनुभूति करवाऊंगा। बस इतना आश्वासन देता हूं। उसके लिए जल्दबाजी मत करना, गुरुजी आज ही करवा दो, आज ही मेरा आत्मदर्शन करा दो कि मैं इस शरीर से भिन्न अपने आप को देख सकूं। तो भाई फिर तो शरीर से निकालना पड़ेगा तुमको। विचार के स्तर पर तो दिखा ही सकते हैं, साक्षी भाव में जीते ही हो ना। लेकिन तुम्हें देखो, मैं एक बात के निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, और ये मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, ये सब गुरु कृपा और भगवान की व्यवस्था के तहत। आज भगवान की कृपा से ये स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, असुर शक्तियां, दैवी शक्तियां, मुक्तात्माएं और अवतारी पुरुष, मुझे जिंदगी के 50 साल बीतने तक इनके बारे में कुछ नहीं पता था, और इसलिए आपने पहले मुझे कभी इस बारे में बोलते हुए नहीं सुना। आज तक मेरा कोई प्रवचन इस पर नहीं, और आज भी नहीं बात करूंगा। मैं आपको इतना ही बोल रहा हूं कि आध्यात्मिक जीवन के एक तो श्रद्धा साधन है, और उसमें कर्म और सेवा वो तो करना ही है। तुमको मैं द्यूलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक और पर जो भी पूर्व जन्म, पुनर्जन्म और सारी मुक्त आत्माएं, सूक्ष्म आत्माएं, अवतारी पुरुष, मैं इसी जन्म में आपको भगवान राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, सब देवी देवताओं का दर्शन भी करा दूं, फिर भी करोगे क्या? क्या करोगे सब करके बताओ? क्या करोगे? क्या करोगे? कर्म तो करना ही पड़ेगा। सारे मैंने तुम्हें ये अनुभूतियां करवा भी दी, और सस्ते में किसी को करवानी नहीं चाहिए। और मैं चाहूं तो तुमको इसी साल भी करवा सकता हूं। करना है? आज कुछ तो करवा दो। जैसे ये तो लगे कि भाई हमने कुछ दुनिया की जो है कुछ अतीन्द्रिय शक्तियों को भी अनुभव कर लिया। अनुभव नहीं कर पाओगे, देख पाओगे तुम। अनुभव करने में तो बेटा अलग तरह। एक बात याद रखो, तुमको सारी अतीन्द्रिय शक्तियों का अनुभव मैं यही करवा दूंगा, बस इतना आश्वासन है मेरा। 1 साल में कराऊं, 6 महीने में कराऊं, 2 साल में कराऊं, 5 साल में कराऊं, 10 साल में कराऊं, सबको कराऊं, कुछ को कराऊं, जैसी जिसकी हो इच्छा, संकल्प होगा वैसे हो जाएगा। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था। जब शायद इस युग की आवश्यकता होगी तो भगवान जी ने मुझे सारे अनुभव करवा दिए, और बिना ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास के मैं इस बात को कह रहा हूं। तो इस बात को सूक्ष्म रूप में ही समझो। तो ये चैप्टर क्लोज करते हैं, नहीं तो इसमें इतनी उत्सुकताएं तुम्हारी बढ़ने लगेंगी, क्योंकि आदमी को दृष्ट तो समझ में आता नहीं, अदृष्ट में और घुसना चाहता है। अभी शरीर समझ में आ गया, इंद्रियां और मन समझ में आ गई, बुद्धि समझ में आ गई, कर्म और धर्म समझ में आ गया। जब वो ही नहीं आया तो अगले चक्र में क्यों पड़ रहे हो अभी? और यहां उत्सुकता तो है, साधु बने हैं तो कुछ अदृष्ट भी तो होना चाहिए अनुभव में, तो सब हो जाएगा। अब अगली बात लास्ट आज की, जब मैंने तुम्हें आश्वासन दिया है, और गुरु का आश्वासन, उसको हमें भगवान का आश्वासन मानना चाहिए। गुरु की प्रतिज्ञा कहो, गुरु का आश्वासन कुछ होता नहीं, गुरु की प्रतिज्ञा होती है, और गुरु की प्रतिज्ञा भी कुछ नहीं होती है, वो एक शाश्वत सत्य की अभिव्यक्ति होती है। तो इसमें अपना विश्वास रखो। तो तुम्हें तुम्हारे इस जीवन के
और तुम्हारे पारमार्थिक जीवन के, तुम्हारे व्यवहारिक और पारमार्थिक, लौकिक और पारलौकिक जीवन के उद्धार के लिए जो कुछ चाहिए वो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। बात खत्म। और तुम्हारे पारमार्थिक कोई व्यवहारिक उत्तरदायित्व भी है, वो तो मैंने पहले ही कह रखा है, वो तो मैंने निभाने के लिए मैंने पहले ही प्रतिज्ञा कर रखी है। बात खत्म हो गई। तुम आनंद में रहो ना। तुम्हारे सारे माता पिता, यही दो उत्तरदायित्व होते हैं, इसके तीसरा मत पकड़ना। क्या बोला? माता पिता, बस दो उत्तरदायित्व होते हैं, उनका कर्ज होता है हम पर। और ये कोई कहे या ना कहे, यद्यपि मैंने उस संदर्भ में कभी नहीं सोचा, और जब हम नहीं सोचते तो भगवान सोचता है, वो करता है, उसकी व्यवस्था है ना। कहते हैं ना भाई, माड़े की माखी राम उड़ावे। ये माड़ा मतलब कमजोर, माखी मतलब मक्खी मच्छर। माड़े की माखी राम उड़ावे। भाई जब हमने अपने आप को भगवान का शरणागत कर ही दिया तो भगवान संभालते हैं, और मुझे संभाला है, और जिसने भगवान की शरण लिया भगवान ने उसको संभाला है। तो इसमें कोई प्रश्न ही शेष नहीं है। बात खत्म। अब मैं एक बात तुमसे यह कहता हूं बच्चों, आपको और आपके द्वारा जो यहां पर चल रहा है, इसलिए मैंने आपको कहा आपके सामने तीन ही सेवाएं हैं, एक शिक्षा की, एक चिकित्सा की, और तीसरी संगठन की। जिस संकल्प में मैं जीता हूं सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक, मैं उसी संकल्प में आप सबको जीता हुआ देखना चाहता हूं। बस यही आज का गुरु पूर्णिमा का मेरा उपदेश है तुम्हारे लिए बच्चों। और ये हो गया तो इस धरा पर वो होगा जिसकी 1000 साल पीछे किसी ने नहीं सोची थी, और शायद 1000 साल आगे तक कोई नहीं सोच पाएगा। उन विराट कार्यों का निष्पादन आपके द्वारा इस धराधाम पर होगा, यह मैं आपको आश्वासन देता हूं। अब मैं देखता हूं, अब तुम मेरे बच्चे हो, जब मेरी शरण में आ गए हो, मेरे साथ एकात्म हो चुके हो, तो अब इसी संकल्प में जियो। और मैं आपको इसको थोड़ा, जैसे मैंने श्रद्धा को कहा ना, श्रद्धा कहो, भक्ति कहो, प्रेम कहो, करुणा कहो, वात्सल्य कहो, सेवा कहो, वो एक ही तत्व है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। ऐसे ही अब दुनिया में जो सफल लोगों की चर्चा होती है ना, ये आंशिक रूप से मैं इनको सफल लोग मानता हूं। जितने भी राजनीतिक लोग हैं, जितने भी आर्थिक और जितने भी अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स में, मैं इनको आंशिक तौर पर सफल आदमी मानता हूं। तो वो सफल हो सकते हैं। तुम्हारे सामने मैं 4-5 एग्जाम्पल देता हूं। ओसामा बिन लादेन, ओबामा, वो तो नेगेटिव अर्थ में था, दूसरा तो ओसामा बिन लादेन, वो नहीं देना चाहता मैं। नेगेटिव तो बहुत है, वो अपने को देखना भी नहीं उधर। ओबामा अत्यंत अभाव में, गरीबी में, बेबसी में, मुफलिसी बोलते हैं उर्दू वाले, संघर्षों में जिया है। उसके पास में कोई बहुत अच्छा, और माता पिता का भी जो भी संघर्ष घर का, परिवार का झेला, जिसको हिटलर कहते हैं, वो तो उसके तो मैं तो उसकी आत्मकथा पढ़ी हुई है, कितने अभाव में, और उसको लोग उसको चिढ़ाते थे, और घर में सीलन भरा घर, बीमार रहते थे सब लोग, और उसमें उसकी कोई शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से कोई बहुत ताकतवर आदमी नहीं था, छोटा सा का। और नेपोलियन की भी यही कहानी, सिकंदर की भी यही कहानी है। ठीक है, युद्ध, मार काटर, ये तो सबकी जिंदगी में अलग अलग, कुछ लोगों की जिंदगी में है। ये जो पुतिन है, ये तो बहुत साधारण से परिवार से आए, जो है कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। भारत के उदाहरण देख लो, पूरी दुनिया के बड़े बड़े उदाहरण देख सकते हो आप, किसी भी फील्ड के देख लो। ये लेटेस्ट उदाहरण 2 हैं, अंबानी और अडानी, जिनका सबसे ज्यादा नाम हिंदुस्तान में अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। राजनीतिक तौर पर हम दो, हमारे दो। अच्छा, आश्चर्य की बात यह है कि जब ये जो उनकी राजनीतिक रूप में आलोचना करते हैं, ये सब के सब उनके मित्र हैं, और उनकी आलोचनाओं से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
आर्थिक तौर पर और किसी भी तौर, हाँ सामाजिक तौर पर जरूर उनके प्रति थोड़ी घृणा पैदा हो जाती कि लुटेरे हैं शायद ये, जबकि ऐसा है वो उनके तौर तरीके अलग हो सकते हैं, सात्विक राजसिक या तामसिक हो सकते हैं, लेकिन ओनरशिप तो उन्हीं की है जो आज करीब 15 लाख करोड़ रुपए की उन्होंने वेल्थ क्रिएट की है। और एक कितने 5-10 हजार रुपए की कमाई करने वाला लड़का था ये गौतम अडानी, ऐसे ही 500 रुपए की कमाई करता था इनका बाप धीरूभाई अंबानी। वो पुराने जमाने की बात है, ये अभी 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 तो शुरू किया थे 30 साल पहले की बात है, 30-35 साल पहले की, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अब गौतम भाई अडानी को ऐसा समझो हमारा हम उम्र है करीब करीब, ऐसा ही है, थोड़ा 4-5 साल बड़ा होगा और क्या है। तो मोदी साहब देख लो, अमित शाह देख लो, अमित शाह जी, मोदी जी या ये योगी जी देख लो, इनका तो अपने बड़ी पोखरी के पास ही घर है, उनकी परिवार के कई लोग तो अपने ही सेवा करते हैं पतंजलि में, उनकी बहनों से लेके और कई और दूसरे भी अपने ही सेवा करते हैं। क्या है ये सब? ये तो पॉलिटिकल सक्सेस अलग तरह की होती है, आर्थिक सक्सेस अलग तरह की होती है। बड़े जिनको कोई तो बड़े कामयाब लोग हो गए भाई, छोड़ो ना। आज हम जबकि पॉलिटिक्स हमारा बिजनेस नहीं है, बिजनेस भी हमारा बिजनेस नहीं है, हमारी मूल प्रकृति योग और अध्यात्म है। बाय प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास में जो कुछ है, यदि मैं अपना सारा समय शक्ति ऊर्जा इसी काम में लगा दूं कि मुझे आर्थिक साम्राज्य खड़ा करना है, तो आने वाले 10, 15, 20 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक साम्राज्य स्वामी रामदेव खड़ा कर सकता है। दुनिया का क्या है? कुछ भी नहीं है। उसके तौर तरीके हमें पता है ना, आज पता है हमको। जैसे मैंने कहा मुझे पारमार्थिक तत्वों के बारे में पता है, ऐसे इसका भी पता लग गया आर्थिक तत्व के बारे में। क्या है ये सब? कुछ नहीं है। मैंने एक दिन बोल दिया तो बड़ो अलग अलग तरह से मैंने देखा सोशल मीडिया में और चैनलों पर इधर उधर। मैंने कहा मैं चाहता तो भारत का प्रधानमंत्री हो सकता था, लेकिन बस इतना ही काट दिया, लेकिन मैं होना नहीं चाहता। और क्या है, प्रधानमंत्री होना कोई बहुत बड़ा काम है? मैं बच्चों को ऐसा देखना चाहता हूं कि आप एलन मस्क और जुकरबर्ग फलाना ये वो ढिकड़ा, जितने भी किसी की भी कहानी सुनोगे ऐसी मिलेगी आपको, बिल गेट्स से लेकर के वॉरेन बफेट से लेकर के सबकी ऐसी कहानियां मिलेंगी। और इनकी सब, और जो मोटिवेशनल स्पीकर है ना, ये कोई 3-4 हैं भारत में खूब भाषण वीर हैं। एक कोई पाटनी है, क्या नाम है, उज्जवल पाटनी, दूसरा विवेक बिंद्रा। इनकी यही कहानियां सुनाएंगे और जोर जोर से ठोक ठोक के वो खाली सफल लोगों की किस्से कहानियां सुना करके ही उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया है। एक बात बताओ बच्चों, आप लोगों के पास किस चीज की कमी है? और सफलता खाली बौद्धिक नहीं होती है, सफलता खाली आर्थिक नहीं होती है। एक चीज में तो पूरे सफल हो जाओ, श्रद्धा के शिखर पर चढ़ जाओ। ये तो सभी कर सकते हो। श्रद्धा का शिखर पाली अणु तुमने, तुम्हारा काम पूरा, ये जन्म का काम पूरा हो गया। ये तो आज की बात है। दूसरे, कर्म में अपने आप को खपा डालो। कुछ लोग कहते हैं जी अभी आप में से करीब 20-25 क्या करें स्वामी जी, आप जितना कर्म करने के लिए बोलते हो उतना कर्म करते तो हमारी कमर टूट जाती है, हम थक जाते हैं। अरे बच्चों, तुम मेरे बच्चों की उम्र के हो सारे के सारे, 1-2 को छोड़ करके।
एक दो को छोड़ करके लगभग लगभग एवरेज आउट करेंगे तो तुम मेरे से आधी से भी कम उम्र के हो, कुछ 18-20 के हो, कुछ 25 के हो, कुछ 28 के हो, कुछ 30 से नीचे नीचे हो। एवरेज आउट करोगे तो आधे से कम बैठोगे। मैं नहीं थकता तो तुम क्यों थक जाते हो बच्चों? तो कर्म प्रचंड करो। ये बहुत बड़ा तत्व विभूति है। कर्म बहुत बड़ी विभूति है। आप कर्म को ऐसे हल्के में मत लेना। कर्म बोलो, सेवा बोलो, जो भी आपको जो भी उत्तरदायित्व दिया हुआ है, जो भी बोलो, पूरा खो जाओ उसमें। यहां 8-10 उदाहरण है मेरे सामने यहां पर, जो कर्म में पूरे खोए हुए हैं। देखो मैं अभी भूल गया था, इसके पास में न ज्ञान तत्व बड़ा था, न कर्म तत्व, न इसके पास में श्रद्धा तत्व बड़ा था, कोई तत्व बड़ा नहीं था। इसके पास में श्रद्धा तत्व तो इतना ही था कि गुरु जी की बात माननी है, चाहे कुएं में पढ़ने के लिए बोले तो पढ़ जाना है, कटने के लिए बोले तो कट जाना है, और कर्म करना है उस कर्म से। और मैंने जानबूझ के इसका नाम, संदीप जी का नाम दिव्य देव रखा था। गुरु के प्रति श्रद्धा और कर्म ने जो है एक अल्हड़ से बालक को दिव्य देव बना दिया। मैं किसी के बारे में कोई परसेप्शन तैयार नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसे लगता था ये जो आर्य देव हमारा जो बालक है, ये भोला भंडारी है। जब मुझे पूज्या दीदी ने बोला कि स्वामी जी इसको वहां योगग्राम की सेवा में लगा दो, मैंने कहा दीदी लगा तो दूंगा, थोड़ा कुछ भोला भंडारी सा ज्यादा नहीं लगता? मैंने भोला भंडारी है, आप जैसा भी मानो, लेकिन ये सेवा पूरी कर लेगा। तो जो है आर्य देव जी ने अपने कर्म तत्व को, पुरुषार्थ को इतना उभार लिया कि आज मैं उससे 100% संतुष्ट हूं कि इस बालक ने और ये जो आज पूज्य स्वामी आर्षदेव जी प्रामाणिक आचार्य के रूप में तुम जिसको जानते हो, ये हमारा बहुत नादान बालक था। ईशदेव जी, आर्षदेव जी नहीं, ईशदेव जी, वो भी नादान ही था। इतना ज्यादा समझदार थोड़ी हो तुम अभी, मेरे लिए तो नादान ही हो सारे। ईशदेव जी एक नादान बच्चे की तरह था। हाँ, जोश इसमें इतना, वो आकाश पाताल सारा, मतलब ब्रह्मांड को बदलने का इसका सपना था। मैंने कहा बेटे जहां मैं लगाता हूं उस काम को कर ले, फिर ब्रह्मांड बाद में बदल लेंगे, उसमें हम साथ साथ चलेंगे, तेरी वाली गाड़ी में मैं भी बैठ जाऊंगा। मैं एक बात कह रहा हूं, आप अपने कर्म को ना ऐसे झोंक दो पूरा। ये जो सारे बच्चे मेरे ऐसे ही हैं, ये तो मैं ऐसे कुछ कुछ ऐसे ही उदाहरण दे रहा हूं आपको। ये जितने भी पूज्य स्वामी ईशदेव जी के साथ सारे सन्यासियों को मैंने लगाया, ये पंछी यदि सेवा में नहीं लगते तो इनमें से भी एक दो उड़ जाने चाहिए। चल उड़ जा रे पंछी देश बेगाना। पूज्या साध्वी देवाश्रिता जी, पूज्या साध्वी देवश्रुति जी, ठीक है, उस बेटी को अभी कमर में चोट लगी थी, अब तो ठीक कर दिया मैंने उसको, 99% ठीक हो गई है। लेकिन देखो, हां, अनाड़ीपना मत करना। देखो मैं सारी दुनिया घुमाऊं, लेकिन मैंने कमर नहीं तोड़वाई बेटा। हाँ, कूद फांद भी खूब की है, 10-10 फीट ऊंचे से उधर पीछे बैठेगी। अब देवाश्रिता, उसका मुझे नहीं, मैं किसी का ना ये प्रतिशत में ज्यादा नहीं जा रहा हूं, मैं प्राधान्य में जा रहा हूं। प्रतिशत का भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा मापदंड नहीं होता है आध्यात्मिक दृष्टि से। प्राधान्य होता है, श्रद्धा प्रधान, कर्म प्रधान, भक्ति प्रधान, और फिर उसका आगे। अभी इसमें मतलब मैं तो कई बार है ना, मेरे को ऐसा लगता था इसकी बेचारी की कहीं जान ना निकल जाए, इसलिए कमजोर सी देवश्रुति जी। और मेरे को ऐसा लगता था मैं कहीं अच्छा इसको कुछ बोले तो कम से कम मेरे सामने 25 बार रो दी होगी, और अभी भी मैं थोड़ी देर बोलूं कि रोएगी तो अभी रो देगी। लेकिन इन्होंने कर्म की पराकाष्ठा कर रखी इन बेटियों ने।
ऐसी एक दूसरी वो देव शक्ति, ये देखो इधर बैठी है, नाम देव शक्ति और शक्ति का टोपा नहीं इसमें। गांव की भाषा में बोले ना तो हरियाणा की है ये छोरी, ये बोले इसमें शक्ति का टोपा नहीं, इसका देव शक्ति नाम रख रखा है। इस लड़की ने एक बार नहीं कहा कि मैं थक गई। हो सकता है कार्याधिक्य में इसकी जो दूसरी बहन ठाड़ी वाली है देवांशी, उसने शास्त्र ज्यादा स्मरण कर लिया शायद, है ना, एक दो ज्यादा शास्त्र स्मरण कर लिया कर रखे हैं, क्योंकि दिमाग तो एक ही कंपनी का है, तो कम नहीं है, मतलब दोनों में दिमाग की कोई कमी नहीं है। उसको सेवा ज्यादा आ गई तो उसको थोड़ा एक दो शास्त्र कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन फिर मैंने एक दिन इसको समझाया देवांशी को, मैंने कहा बेटा अपना शास्त्र खूब याद करो, पढ़ाई खूब करो, सब कुछ ठीक करो, लेकिन अपनी वाणी, अपना व्यवहार और अपना स्वभाव और अपनी कर्मनिष्ठा अपनी बड़ी बहन जैसा बनाओ। जोरदार अभिनंदन है। मीन्स मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं यहां, क्यों नहीं अपना कर्म करना। किसी किसी को शरीर में थोड़ा कष्ट भी हुआ, हम जैसे हमारे पूज्य साध्वी देव प्रिया जी हैं, शरीर में कष्ट हुआ, चोट चाट लगी, एक्सीडेंट में 3-4 बार गुलंची खा गई गाड़ी, तो कमर टूट गई। अब ऐसे भी शायद मुझे लगता है सबसे ज्यादा उम्र की यही माता जी की श्रेणी में यही है। फिर महिलाओं को एक दौर से गुजरना पड़ता है 50 साल की उम्र के आसपास, तो मेनोपॉज बोलते हैं उसको, ये शरीर विज्ञान है। लेकिन एक दिन भी अपना कर्म नहीं छोड़ा। क्यों नहीं ऐसा हम? तो मैं एक ऐसे कुछ उदाहरण दे रहा हूं। हमारी सारी भी जितनी बहनें हैं, जो है पूज्य साध्वी देववरेण्या जी, सिर उठाने की फुर्सत नहीं। अब मैंने इसलिए फिर अब दो इसके सहयोग में 4-5 बहनों को अभी लगाया। सब बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन। 100% 99 नहीं। देवश्री जी, अब आपको पतंजलि संन्यास आश्रम की बहनों का उत्तरदायित्व दिया है। अब भूल जाओ कि कमर में दर्द था। कमर कभी ढीली होगी, कभी अकड़ेगी, कभी निचुड़ेगी। कमर को भूल जाओ, और कुछ नहीं है। कि अब तो जो गुरुजी ने बोल दिया, चाहे 10 साल जिए, चाहे 20 साल जिए, चाहे आज मर जाएं, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना। सुन रहे हो बच्चों? अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आपका शरीर, आपकी इंद्रिया, आपका मन, चित्त, चेतना आपको उभारने का काम भी भगवान ही कर देंगे। मैं आपको अनुभूति कह रहा हूं अपनी, क्योंकि मुझे अपने से कमजोर तुम में से एक भी बालक नहीं दिखता। अब मैं जो है शरीर में अब देवादिति जी की तरह ठाड़ा तो था नहीं। ये हमारी सबसे तगड़ी बहन है, ये भी प्रचंड पुरुषार्थ करती है। बहुत बहुत अभिनंदन। सारी बहनें ऐसी हैं हमारी, जिसकी तरफ देखूं वही, वो बोलते ना, वो बोले बिच्छू चले जा रहे थे, बोले मैं इनका सरदार कौन है? बोले जिसके हाथ लगा के देख ले वही इंट्रोडक्शन दे देगा। सभी एक जैसे हैं। तो खैर, आप सब बच्चों को मैं एक बात ये कह रहा हूं कि आप श्रद्धा के बिना तो जीवन है ही नहीं अध्यात्म। और कर्म इतना करो, क्योंकि जो अध्यात्म के मार्ग पर आते हैं 99% लोग कर्म के विरोधी हो जाते हैं। मुझे इस पर घोर आपत्ति है, और इसलिए मैंने इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जीवन, अरे ये
प्रमाद, ये विषय भोग वासनाओं में जीने वाले लोग, राजनीतिक और तमाम तरह के आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के जीने वाले लोग, ये वासनाओं के कीड़े, ये वासनाओं में, कामनाओं में, तृष्णाओं में जीने वाले अकिंचन लोग, वो जब प्रचंड पुरुषार्थ कर सकते हैं तो एक सन्यासी को प्रचंड पुरुषार्थ क्यों नहीं करना चाहिए? और उससे ही जीवन उभरता है। कर्म, देखो आध्यात्मिक दृष्टि से श्रद्धा के बिना ये जीवन नहीं जी सकते। बाकी संसार में तो ऊंचा नीचा, मार धाड़, शादी ब्याह, फिर तलाक, क्या बोलते हैं, डिवोर्स। हाँ, हमको तो डाइवर्स और डिवोर्स में भी फर्क नहीं पता इसका क्या स्पेलिंग होता है। डिवोर्स सब चलता रहता है, लड़ाई झगड़ा, 99% लोग झगड़ा करते हैं संसार में, घर गृहस्थी में। तुमने भी अपने माँ बाप को झगड़ते हुए देखा होगा, हमने झगड़ते हुए तो देखा नहीं, लेकिन माता जी बोले भाई देख थारा बाप और मेरी बड़े को न्याय, बात खत्म। अच्छा कोई झगड़ा कुछ नहीं, स्वभाव अलग अलग, कोई नहीं बनती, मत मना करो, फिर भी जीते, सारा संसार चल रहा है। लेकिन अध्यात्म नहीं चलेगा, श्रद्धा के बिना संसार चल रहा है। श्रद्धा हो ना तो संसार में सारे झगड़े खत्म हो जाए। ये जो भाई भाई के खून के प्यासे हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े, मैंने पूरे संसार में 100 से ज्यादा परिवार नहीं देखे जो झगड़ा नहीं करते, 100 से ज्यादा नहीं देखे पूरे संसार में। सब झगड़े करते हैं, लड़ाई झगड़े, फसाद, ये निंदा स्तुति, पता नहीं क्या करते हैं। श्रद्धा के बिना संसार भी नहीं चलता, लेकिन चल रहा है, अध्यात्म नहीं चलेगा। इसलिए वो तो पक्का सन्यासी बन करके फिर कर्म नहीं करते। जैसे हमारे एक मित्र थे, हम कहते थे भाई गाय खुल गई, बोले गाय बांधनी तो अपना घर बांधते, गोबर ठाने वाला कोई नहीं, बोले गोबर ठाना होता अपना घर भी ठाते। मैंने कहा सन्यासी बने क्यों? बोले मस्ती करने के लिए। जय सिया राम, ये कोई मतलब हुआ? तो देखो भाई 100% श्रद्धा, 100% कर्म, कर्म सेवा पुरुषार्थ, जो दायित्व दिया, बात खत्म। तीसरी बात में ऊंची नीची होगी चलेगी, ज्ञान कम ज्यादा होगा चलेगा, शास्त्र कम ज्यादा याद किए चलेगा, आप प्रामाणिक विद्वान बने नहीं बने चलेगा, अहम गच्छामि की जगह अहम गच्छति बोल दिया तो भी चलेगा। अरे गच्छति है ना, जा रहा है ना, जाने दे, गच्छामि है, गच्छसी है, गच्छति है, तू चल, चाहे गच्छति बोल, चाहे गच्छसी बोल, चाहे गच्छामि बोल। मीन्स मैं भाषा का अनादर नहीं कर रहा हूं, व्याकरण का अनादर नहीं कर रहा हूं। किसी का मान लीजिए गच्छति और गच्छसी और गच्छामि में फर्क समझ में नहीं आ रहा, तो हमारे मुक्तानंद जी तो बोलते थे, मैं वहां योगग्राम में जाती हूं, तो जाती है तो जाते जाते तो योगग्राम बन गया ना, ठीक है, बात खत्म। क्या फर्क पड़ता है? किसी को शास्त्र कम ज्यादा याद है चले, यहां कसौटी तो पहले यही है, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन श्रद्धा कम होगी नहीं चलेगा, कर्म हो कम नहीं होगा, ज्ञान कम ज्यादा होगा चलेगा, चलेगा, दौड़ेगा साहब, गच्छति होगा, गच्छति गच्छसि गच्छामि, लेकिन पढ़ाई का काम नहीं मिलेगा। आपको पढ़ाने के काम में नहीं लगाएंगे, नहीं तो आप गच्छति, उसको भी सजा, हम गच्छति, बालक भी गच्छति बोलेगा, फिर पढ़ाने का काम नहीं मिलेगा। और बतेरे काम है, कोई पढ़ाना ही काम है क्या? हमारे पास तो बहुत तरह के गच्छति है। गच्छ भो वत्स, तो समझे बच्चों, ये मजाक में बोला है मैंने, इसको सीरियस मत लेना। हाँ, कभी तुम कभी ऐसे ही कोई कविताएं गढ़ने लगो, हाँ, कि गुरुजी ने बोला था गच्छति गच्छसि गच्छामि सर्वम चलिष्यति, सर्वम सर्वेपि तरिष्यन्ति। अब जैसे उस बालक ने उस दिन, मैंने कहा बेटे गढ़ मेरे को जम नहीं रहा, मैंने देवा क्या नाम, देवाज्ञा से पूछा, मैंने कहा बेटे चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम होना चाहिए, रूपम बोल रहा है, गा रहा बहुत अच्छा लय स्वर में, लेकिन
जम नहीं रहा। बोले नहीं जी तो रूपम तो ठीक है। फिर मैंने दूसरे वैयाकरण से पूछा, मैंने कहा भाई क्या है? बोले जी रूपम तो हो सकता है। फिर तीसरे से मैंने कहा भैया व्याकरण तो मैंने भी पढ़ रखा है, इतना तो ऐसा भी मत मानो, मैं भी वैयाकरण हूं, लेकिन ये मामला जम नहीं रहा। तो आपको मंच पर ऐसे भूल नहीं कर रही, बोलचाल में हो सकती है तो हो जाए। खैर, ये खाली एक प्रतीक के रूप में मैंने कहा। शास्त्र 21 शास्त्र याद होने चाहिए आपको। एक शास्त्र भी याद होगा चलेगा, एक शास्त्र का एक मंत्र भी याद होगा तो चलेगा। मैंने भगवत गीता पढ़ी नहीं, मैंने भगवत गीता को जिया है। ये मैंने इसी साल भाषण दिया है, इसी साल यहां कुरुक्षेत्र में। मैंने कहा देखो भाई, बहुत से लोग सोचते होंगे कि स्वामी रामदेव ने गीता पढ़ करके कर्म करना सीखा। मैंने गीता पढ़ी ही नहीं थी, क्योंकि तब तक गीता आर्य समाजी नहीं थी, अब गीता आर्य समाजी हो गई है। इसलिए मैं भी पढ़ता हूं और मेरे सारे चेले पढ़ते हैं, मेरे सारे शिष्य पढ़ते हैं। तो सच में हमने गीता खोल के नहीं देखी। बोले गीता आर्य समाजी नहीं है तो हमने पढ़ी नहीं। गुरु जी ने कह रहा था जो आर्य समाजी नहीं वो पढ़ना नहीं, बात खत्म। तो बच्चों, बिना गीता पढ़े हुए भी कर्म कर सकते हो स्वामी रामदेव की तरह। शास्त्र बहुत महिमा देता हूं मैं शास्त्र को, और जो शास्त्र को महिमा नहीं देते मैं उनको बौद्धिक रूप से उद्दंड लोग मानता हूं। अपने पूर्वजों के प्रति जिनमें कृतज्ञता का भाव नहीं है, वो कृतज्ञ लोग कभी भी आपको जीवन की यात्रा पूरी नहीं करवा सकते। खैर, तो आज मैंने हंसी मजाक में थोड़ा बात मेरे को खत्म करनी थी 6 ही बजे, लेकिन अब मैं जब बात करता हूं ना तो उसमें इतना खो जाता हूं कि मुझे याद ही नहीं रहता कि जो दूसरे भी काम करने। तो मेरे सामने मेरी 3 डायरियां हैं। एक डायरी में मैं डेली के काम लिखता हूं, एक डायरी में योग लिखता हूं, एक डायरी में फिर मैं कुछ बड़े काम लिखता हूं। बेचारी डायरी कई बार तो साथ साथ घूमती रहती, हमारी तरफ भी तो देख ले। तो बच्चों, कुछ समझ में आया आज गुरु पूर्णिमा का सत्य? क्या समझ में आया? श्रद्धा 100%, कर्म, कर्म बोलो, सेवा बोलो, साधना बोलो, साधन बोलो। साधन भी कर्म ही है। ये जो साधन करते हैं ना, योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई पढ़ना पढ़ाना ही सब कर्म है। ज्ञान तो एक अलग तत्व है, उसको ये पढ़ाई में मत गिनना। ये जो है कर्म, जो जिस समय जो कर्म है, अब जैसे इस समय आपका विद्या कर्म है, बाद में सेवा कर्म आ जाता है, कृषि कर्म आ जाता है, उद्योग कर्म आ जाता है। कर्म बदलते रहेंगे। कर्म 100%। ये जो बात आती है फिर किसी का इंटेलेक्चुअल लेवल कितना है, तो भाई इंटेलेक्चुअलिटी का बोझ से मत दबना। कुछ लोग ना, आई एम थिंक टैंक, आई एम पॉलिसी मेकर, ये अभी अपना कर्म कर लो। आप पॉलिसी, आप बौद्धिक रूप से आपको कितना विराट सामर्थ्य है, ये तीसरे दर्जे की बात है। लेकिन आप में ये भी सामर्थ्य बहुत से बच्चों में विकसित हो चुका है, कुछ में और हो जाएगा। सबका अभिनंदन है। और जितना एक मनुष्य का जीवन जीने के लिए विवेक चाहिए, वो तो आप सब में प्रकट हो चुका है। उतना विवेक तो आप में, बात खत्म। आगे तो उसमें अनंत अथाह सागर की तरह है ज्ञान तो। खैर, तो मैं ऐसे बच्चे आपको देखना चाहता हूं कि आप इसमें पूरे रम जाएं। तो इस पूरी दुनिया को बदलने के लिए मात्र मुझे 100 सन्यासी चाहिए। कितने? 100। और उससे 3 गुना भी ज्यादा हो, अभी तो 2.5-3 गुना भी ज्यादा हो। आप कभी भी अपना हीन मूल्यांकन मत करना है। और आपके लिए इतनी सेवाएं हैं यहां, चाहे शिक्षा का क्षेत्र आपको दें, चाहे चिकित्सा का दें, चाहे संगठन का दें, उसमें खो जाओ और आंधी और तूफान की तरह। तुम्हारे सामने अब तो बालक यहां आदर्श रूप में हैं,
कम से कम मैं यहां 25 बालकों का उदाहरण दे सकता हूं जिनमें समान सामर्थ्य है प्रचंड पुरुषार्थ का। तो ऐसे ही सारे के सारे कर लो ना, किसी में फर्क कितना है, वो बस थोड़ा सा उसके ऊपर कम ध्यान दिया, बस इतने फर्क, और कोई फर्क नहीं है। बस ऐसे आप इसमें रम जाओगे। और मैं अभी 1 सप्ताह यही भाषण दूंगा अभी सारे देश को कि मुझे अपने जैसे पागल, अपने जैसे जुनूनी, अपने जैसे कर्म को ही अपना धर्म मानने वाले और इस योग धर्म, अध्यात्म धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म को जीने वाले कुछ चंद व्यक्तित्व चाहिए। ये सारी जमी बदलेगी, आसमां बदलेगा, युग बदलेगा, सारी की सारी अवधारणाएं बदलेंगी, इतिहास बदलेगा, वर्तमान बदलेगा और भविष्य भी हमारा होगा। इतना बड़ा सामर्थ्य है आप सब में बच्चों। आप साधारण बालक नहीं हो। अब साधारण होते तो यहां आते ही क्यों? और मैं अपने से आपकी तुलना करके देखता हूं तो मैं आपको अपने से अव्वल मानता हूं। तब मुझ जैसा एक अकिंचन बालक जब यहां तक पहुंचा है और वो तुम्हारा गुरु है, तो तुम मुझसे तो सीख लो बच्चों। और कतई एक क्षण के लिए भी नैराश और कुंठा नहीं आनी चाहिए। जहां से हो वहीं से उठाओ, बस चलते चलो। तो बस ये थोड़ा सा आनंद करने के लिए थोड़ा सा हमने कहा अपने बच्चों को, गुरु पूर्णिमा है तो अब मैंने तुमको बच्चा मानना बंद कर दिया है। वैसे तो मैंने जितने भी बालकों का अभी BA MA आदि हो चुका है उन सबको मैंने बोला है बच्चों अभी तक तुम बच्चे थे, अब तुम किसकी भूमिका में आ चुके हो? गुरु की भूमिका में। अब तुम ऋषि की भूमिका में, ऋषिकाओं की भूमिका में आ चुके हो। अब तुम एक आचार्य की भूमिका में आ चुके हो। जिनका भी BA MA, BA फाइनल ईयर है और MA फर्स्ट और सेकेंड ईयर में है और जिनका MA हो चुका है, अब सब क्या हो तुम? आचार्य है। अब तुम एक गुरु की भूमिका में हो, अब प्रामाणिक भूमिका में हो। और ऐसे ही मैं आपको देखना चाहता हूं और आप आ चुके हो। मैंने आपको अपने प्रेम से सन्यासी बनाया है। तुम कोई अपना बस इतना ही संकल्प लेके आए थे कि एक सन्यासी देश के लिए कुछ कर रहा है, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए कुछ कर रहा है। तुम्हारा जो प्रधान तत्व है ना, उसमें राष्ट्र धर्म बड़ा तत्व है। तुमने लगभग सबने मुझे सुना है और तुम इसलिए आए हो कि स्वामी रामदेव को अकेला नहीं छोड़ना। हम उनकी शक्ति बनेंगे, उनके शिष्य बनेंगे, उनके अनुगामी बनेंगे, उनके अनुचर बनेंगे, उनकी शरणागति में रहेंगे। हमसे जितना बन पाएगा हम अपना गुरु का साथ देंगे। और मैं आपके प्रेम को जीता हूं, आपके समर्पण को जीता हूं, अनुभव करता हूं। मेरा भी हृदय अनेकों बार ऐसे प्रेम से आप्लावित होता है कि आप सब बच्चे कितने अच्छे हैं। और मैं तो कई बार इसको बोलता भी रहता हूं कि किसी माता पिता के 1-2 बच्चे होते हैं, उनके भरोसे वो बड़े बड़े साम्राज्य अपने चलाते हैं। मेरे तो इतने आप बालक हो। और मैं आपको अपने बच्चे के रूप में भी देखता हूं। मैं आपके प्रति पूज्य भाव इसलिए रखता हूं क्योंकि मैंने लगभग पिछले 30-35 सालों तक मैंने ब्रह्म भाव को जिया है कि मुझे एक भगवान के सिवा, जब से मैंने क्योंकि मैं उपनिषद बहुत पढ़ता था, गीता तो नहीं पढ़ी मैंने, गुरुकुल में उपनिषद पढ़ता था। बाद में तो गीता मेरे झोले में रहा करती थी, इतनी पढ़ी मैंने। ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म को मैंने जिया है। तो आप सबको मैं पूज्य खाली ऐसे ही नहीं बोलता हूं। भारत में अकेला सन्यासी स्वामी रामदेव है जो अपने बच्चों को पूज्य बोलता है। और मैं पूज्य आपको, आपके अहंकार को पोषित करने के लिए नहीं बोलता हूं। मेरी पूज्य बुद्धि इसलिए है आपके प्रति क्योंकि आपने भगवान के लिए अपने जीवन को अर्पित कर दिया। आप नारायण स्वरूप हो गए। और मैंने नहीं, पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज जी, पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज जी, वो आपको पूज्य नहीं बोलेंगे, बच्चे ही बोलेंगे, बालक ही बोलेंगे। उनका आयुष्य और उनकी चेतना का स्तर वही है। लेकिन जब आपने सन्यास लिया तब पूज्य स्वामी शरणानंद, गुरु शरणानंद जी जैसे इस देश के, आज यदि मैं 3-4 साधुओं का नाम लूं तो उनमें से एक है। उन्होंने अपनी पगड़ी उतार करके और सिर झुका करके आप सब सन्यासियों को प्रणाम किया हुआ है कि आप नारायण के स्वरूप हैं।
तो मैं अपने बच्चों को नारायण का ही स्वरूप मानता हूं, अपनी बेटियों को भी। मैं आपको बेटी भी कहूंगा, मैं आपको अपनी आत्मजा भी कहूंगा, अपना बालक भी कहूंगा, वो तो हो तुम, लेकिन तत्वतः आध्यात्मिक दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से मैं आपको मां भगवती कहो, उसको जगदम्बा कहो, भगवान को हम मां बोलते हैं, उसको अनेक नाम जो हमारे पुराणों में और साहित्य में दिए गए हैं, मैं आपको भगवती स्वरूप ही मानता हूं। मैं आपको उस पारमार्थिक चेतना का ही अंश मानता हूं। सब बेटियों को उसी का प्रतिरूप आप अपने सन्यासी भाइयों को मानता हूं। इसलिए मैं इसको खाली कोई एक परंपरा का निर्वहन नहीं करो। परंपरा तो है ही नहीं, ऐसा कोई बोलता ही नहीं ऐसे को। तो गुरु जी अपने शिष्यों को पूज्य तो नहीं बोलता। मैं आपके प्रति पूज्य बुद्धि रखता हूं, आपके प्रति कृतज्ञ बुद्धि रखता हूं कि आपने अपना पूरा जीवन मुझे दे दिया है। अपना पूरा जीवन देना ये बहुत बड़ा साहस है। इसलिए पूज्य स्वामी प्रेम विवेकानंद जी भी आपको वीर बालक कह करके बोल रहे थे, वीर सन्यासी कह करके बोल रहे थे। और राजस्थान का एक लोकगीत तो मैंने कई बार कहा, गाया भी है, कायर सके न झेल फकीरी अलबेला रो खेल। ये तो वीरों का मार्ग है। इसलिए भगवान बुद्ध को जो है भगवान महावीर जो है उनको महावीर कहते हैं। उनका नाम शायद और कुछ है, वर्धमान है। उनको महावीर इसलिए कहते हैं, उन्होंने त्याग की पराकाष्ठा कर डाली जीवन में, अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। और जो सर्वस्व त्याग कर देता है उससे बड़ा कोई वीर हो ही नहीं सकता। जो अपने शरीर, इंद्रियों और मन पर विजय प्राप्त कर ले, वो है सच्चा वीर। तो मैं आप ना इस भाव चेतना से बच्चों एक क्षण के लिए भी नीचे मत आने दे रहा। एक बार तय कर लिया कि डूज एंड डोंट्स, ये करना है, ऐसे जीना है। दूसरे के बारे में नो परमिशन फॉर नेगेटिविटी। नकारात्मक विचार, भाव, संवेदनाओं को, नकारात्मक किसी भी तथ्य को, किसी भी एलिमेंट को अपने सामने आने ही नहीं देना। तो खैर बच्चों, आप मेरी आशा हैं, विश्वास हैं। आप पतंजलि योगपीठ की आत्मा है, आप पतंजलि योगपीठ का वर्तमान है, आप पतंजलि योगपीठ का भविष्य हैं, आप पतंजलि योगपीठ के सक्सेसर्स हैं। और बेटा ये इतना बड़ा कार्य है कि आप भारत की सनातन संस्कृति की साझी अभिव्यक्ति है, सामूहिक अभिव्यक्ति है, वो है आप। कोई दूसरा करे या ना करे, हम इस देश और धर्म संस्कृति को, इस वेद ऋषि परंपरा को पुरोधा बनकर के आगे लेकर के चलेंगे। और जिनको आना है, वैसे मैं सन्यासी बुलाने के लिए आह्वान करता रहूं ना 1 महीने तक, तो 1000 से ज्यादा आ जाएंगे। मैंने तुमको आह्वान करके तो बुलाया था, तुम्हारे घर को इनविटेशन थोड़ी गया था। अत्र कुशलम तत्रास्तु श्रीमान महोदय, आप इधर पतंजलि योगपीठ में आ सकते हैं। पहले पत्र ऐसे लिखते थे, मैंने भी लिखे 1-2, अत्र कुशलम तत्रास्तु। लिखना तो आता नहीं था, ऐसे लिखते। अभी भी जो बच्चे आए एक बार खड़े हो जाएंगे, जो बालक और बालिकाएं पिछले अभी गुरु पूर्णिमा और पिछले 4-6 महीनों में आए, एक बार सब खड़े हो जाओ। एक बार जोरदार अभिनंदन करो इन बच्चों का, जो पिछले 4-6 महीने में आए हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे परिवार के नए बालक हैं। तो पहले तो हमने बुलाया ही नहीं था। मैं थोड़ा सा क्षुब्ध हो गया था कुछ बच्चों को देखा तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं अपना काम करूंगा। हाँ, बहुत अच्छी संख्या है, बहुत बहुत अभिनंदन। तो बच्चों समझ में आ गया ये मार्ग कैसा है। नए रंगरूटो, सेना में भर्ती होते ना, तो नए रंगरूटों को ना बहुत बड़ा तपस्या करवाते। संवाद की सेवा में भी लगाया, अलग अलग सेवाओं में लगाया, जहां भी लगा दिया वहीं जमे हुए हैं। 2-4 पंछी उड़ गए, कोई बात नहीं, 2-4 तुम में से और भी उड़ने की संभावना है। क्योंकि अभी जैसे मैंने कह दिया वैसे तो नहीं रहते ना, कुछ न कुछ अपना दिमाग लगाते रहते हैं। लेकिन ना श्रोष्यसी मीनाक्षी, सुन लो बेटा, यदि इस मार्ग पर नहीं चले ना, अभी तुम्हारी आत्मा की मांग तो है, बैठ जाओ, आत्मा की मांग तो है, जिस भी सेवा में लगाऊं। यदि तुमको गुरु जो है झाड़ू लगाने की सेवा में भी लगा देना, तो ये समझो ही मेरा जीवन का सौभाग्य है।
तुम्हें छोटे 2-3 साल के बच्चे पालने के लिए भी दे दिए जाएंगे, इन 5 बच्चों को पालना हो, तो आप कहेंगे इससे अच्छा तो अपने ही पाल लेते फिर। या 5 बच्चों का टट्टी साफ करना है, नाक साफ करना, उनको स्नान करवाना, उनके बाल साफ करने, तो इसको ये मानो कि मैं ये कोई बच्चे नहीं पाल रहा हूं, इन बच्चों को स्वामी रामदेव ने भगवान के अंश के रूप में स्वीकार किया, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। और इसी भाव से इन बेटियों ने इन बच्चों की सेवा की भी है। 50 माताएं तो अब आई हैं, पहले तो इन सब बेटियों ने सेवा की, इसके लिए अभिनंदन है। मेरे से पूज्य स्वामी ईशदेव जी बोले, स्वामी जी हमको भी कुछ छोटे बच्चे दे दो। मैंने कहा बेटे अभी तो तेरे को अच्छा लग रहा है, इन बच्चों का नाक कौन साफ करेगा, इनको स्नान कौन कराएगा, इनके सिर में ढेरे हो जाएंगे तो उनको साफ कौन करेगा। पहले तो माताएं बैठ जाती थी, चला जा रहा कार्यक्रम। तो सुनो बच्चों, जिनको भी इस सन्यास मार्ग पर चलना हो, पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण पुरुषार्थ के साथ, हाँ, चिलम पीले वाले मत आना भाई इधर, सोने वाले मत आना भाई इधर। और जिनकी गच्छति गच्छसी गच्छामी हो, तो ऐसे ही बोला था, जिनको अनपढ़ रहे के सन्यासी बनना, वो भी मत आना। आपको पता था कि यहां आकर के आप में से 99% बच्चों को नहीं पता था कि यहां की अष्टाध्यायी पढ़नी पड़ेगी, दर्शन उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे। आपको हमने अपने प्रेम में फंसा करके सब करवा दिया। हाँ, ये साधु का, गुरु का भी प्रेम है, अपने प्रेम पासों में फंसाया है। दुनिया की अलग प्रेम पास है, उसमें जो फंसा वो बचा ही नहीं। ईशदेव जी बड़े जोर से हंसे, मामला तो बड़ा खतरनाक है। फिर वहां तो वही गीत गाते हैं, हमें तो लूट लिया हुस्न वालों ने। छोड़ दुनियादारी है तो दुनियादारी, हो गणगारे जन भेद मत दी जो ले मारे निर्भर जो तन में गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राख जो तन में गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राख जो संतरी संगत में बैठ मारी सूरता, संतरी संगत में बैठ मारी सूरता, सांच कमाही जोए हिले मारी निर्भर जोए दुनियादारी, हो गणगारी जन भेद मत दी जोए हेले मारे निर्भर जोए। और गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जोए, गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जोए। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, शीतल रही जोए हेले मारी निर्भर जोए दुनियादारी, हो गणगारी जन भेद मत दी जोए हेले मारी निर्भर जोए हेले मारी सांच कमाई जोए हेले मारी शीतल रही जो। दुनियादारी के चक्कर में फंसा ना, फिर वो बचेगा नहीं। वो मेरे से एक ने बोला जी एक भजन अपने को सूट तो करता नहीं। मैंने कहा लास्ट वाली अंतरा सूट करती है, कुछ लेना न देना मगन रहना। तो बोले बाबा जी आप तो सब कुछ करते हो, फिर कैसे गा रहे हो? कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, गुरु चरणों में लिपट रहना। गुरु चरणों में लिपट के रहो, और गुरु यदि खींचे भी ना तो खींचे चले जाओ, लटके चले जाओ।
एक दिन आचार्य जी ने आपके बीच में भाषण दिया कि स्वामी जी हमें लटकते लटकते लेके चलते, जैसे कोई ट्रेन के डिब्बे में लटक रहा हो, खींच रहे। तो भाई मैं खींच के तो मैं स्वर्ग तक तो मैं लेके जाने की गारंटी है भाई, मोक्ष तक उसके आगे की थम जाना और थारा राम जाने। हाँ तो आज का सत्संग पूरा हो गया। अब मुझे योगग्राम जाना है, फिर नीचे भोजन भी प्रतीक्षा कर रहा है। हाँ अरे हाँ, एक तो बच ही गया। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। हाँ पूछो सतीश जी। माइक दो भाई उधर, आचार्य हो गए ना अभी, माइक दो उधर से, दे दो। एक इधर भी रख लो भाई। ये भी चालू करो। कहाँ है माइक चालू करने वाला? हाँ। जी आचार्य जी। जी ओम। हाँ बोलो, आवाज आ रही है, बोलो भाई, आवाज बढ़ा दो बेटा थोड़ा। हाँ। सर्वप्रथम गुरु चरणों में कोटि कोटि नमन और सभी पूज्य आत्माओं को भी नमन। ऐसा कोई प्रश्न विशेष नहीं है महाराज श्री, लेकिन थोड़े से भाव उभर आए पिछले जीवन को देखते हुए। सबसे पहले तो ऐसा अनुभव होता है कि यदि हम यहां नहीं आते तो हमारा जीवन क्या होता, शायद हम उसमें उलझ के और ऐसे फंसते जैसा आप अभी कह रहे थे। तो उसको सोचने मात्र से डर लगता है कि यदि वहां ये बहुत बड़ी बात कही है सतीश जी ने। यहाँ नहीं तो कंपेरेटिवली तुलना करके देखो ना क्या करते। तो बड़ा महाराष्ट्री, और हर समय मन में ऐसे भाव उभरते रहते हैं कृतज्ञता के कि देखो मेरा जीवन क्या था, मैं एक अनपढ़ व्यक्ति था और आज महाराष्ट्री के चरणों में हमें इतनी जगह मिली है, तो कितना बड़ा सौभाग्य है महाराष्ट्री हमारे जीवन का। और दूसरा महाराष्ट्री ये अनुभव हुआ कि पिछली लगभग 3-4 मीटिंग्स में आपके साथ कि आपका जो व्यवहार है वो पहले की अपेक्षा ज्यादा फैमिलियर हो गया है हमारे सबके साथ। पहले भी आपका प्रेम बहुत मिलता था, लेकिन अब आप और ज्यादा उदारता के साथ सबके साथ संवाद करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है महाराष्ट्री। उससे हमारी आत्मीयता और ज्यादा बढ़ती है। और तीसरा महाराष्ट्री यही था कि जो जैसे उस दिन आपने सभा में लिया और सब भाइयों को बोला कि सबको उत्तरदायित्व दिए जाएंगे, उसके पीछे मैंने ये समझा कि जब किसी व्यक्ति को एक उत्तरदायित्व दिखता है या मिलता है तो उससे एक आलम्बन मिलता है और उसकी एक दिशा तय होती है, उसमें वो अपनी शक्ति लगा पाता है। ये बात। और महाराज जी अंतिम बात यह है कि संसार में, समाज में हम थोड़े दिन अभी प्रवास पे गए और सब जाते भी हैं, तो मैंने थोड़ा सा ये अनुभव किया कि लोगों के अंदर इतनी भूख है पतंजलि को लेके, आपके चरणों की शरणागति को लेके, सब जुड़ना चाहते हैं। बस हमारी पहुंच कहां तक है वो हम पर निर्भर करता है कि हम कितना पहुंच पाते हैं। ठीक बात, यही था महाराज। ओम महाराज। पहले मैं कठोर कैसे लगता था वो बताओ तो सही। नहीं कठोर नहीं बोला महाराज जी मैंने, मैंने तो बोला पहले की अपेक्षा उदारता बढ़ गई है। हाँ वो तो ठीक है जी। वो तो मैंने भी कई बार बोला, मेरा हार्मोन्स चेंज हो गए थोड़े। जी ऐसा हो सकता। क्या करें, उम्र के साथ हो जाते। तुम्हारे भी होंगे, हंसो मत, तुम्हारे भी होने वाले बच्चों। ओम ओम ओम। और हाँ इधर भी दो भाई। हाँ इन आत्माओं को खड़े हो बेटे, बोलो, चालू है वो, बंद मत करो, माइक को चालू रखो। हाँ ओम पूज्य स्वामी जी, चरणों में प्रणाम। प्रणाम बेटा। जैसे आपने बोला था मुस्लिम, जैन, सिखों, उनको कोई अपने सिद्धांतों पे या तत्व पे कोई संशय नहीं है, लेकिन अपने सनातनियों में संशय रहता है या कर्म के प्रति। तो ये अपना एक सनातन का मूल तत्व क्या है कि हम उसको पेश करके सबको एक करने के लिए। सनातन का मूल तत्व एक ही है बेटा, कि बस कर्म को अपना धर्म मानो और इधर उधर मत देखो। हम 100 तरह की बातें सोचते रहते हैं, किस देवता की उपासना करनी, ये करना है कि नहीं करना, हमारा धर्म अच्छा है कि नहीं है, दूसरा का क्या अच्छा है। ना हम धार्मिक रूप से एक रूप हो पाते, ना राजनीतिक रूप से एक रूपता आ पाती। हमारे जो आइडियोलॉजिकल थॉट प्रोसेस है ना, उसमें बहुत ज्यादा भ्रमित रहते हैं। राजनीतिक रूप से हमें कहां इकट्ठा रहना है, कहां वोट करना, उसमें इकट्ठे नहीं रह पाते। कोई हमारे धर्म की, संस्कृति का, अपने पूर्वजों की सम्मान की बात आए तो घर से बाहर नहीं निकलते। अरे पर ठीक है, हम बहुत हैं संख्या में, कुछ नहीं बिगड़ता हमारा। तो ऐसे एक तो किसी गुरु में प्रचंड आस्था नहीं, किसी शास्त्र में प्रचंड आस्था नहीं, और भूल गए अपने शास्त्रों को और सब चीजों को। जैसे सब मुसलमान कुरान को संभाल के रखे हुए हैं, सब ईसाई बाइबल को संभाल के रखे हुए हैं, सब जो भगवान और गीता कुरान बाइबल किसी को नहीं मानते, कम्युनिस्ट कन्फ्यूशियस को संभाल के रखे हुए हैं, अपने अपने किसी ना किसी थॉट प्रोसेस को पकड़ के रखे हुए हैं।
लेनिन, मार्क्स, माओ को, कन्फ्यूशियस को उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है ना, किसी भी तरह के लोग हैं। हमने किसी चीज को ऐसे दृढ़ता से पकड़ के नहीं रखा कि यही होगा, ये दृढ़ता नहीं है। इसलिए सनातन का एक ही तत्व है, अपने पूर्वजों ने जिन शाश्वत सत्यों की उद्घोषणा की उनको पूरा पकड़ के रखें और उस पर चल करके इतना प्रचंड पुरुषार्थ करें कि सारी दुनिया की निगाहें हम पर रहें। ये है मूल सनातन तत्व। बाकी तो फिर कंफ्यूजन तो है ही सो है। जैसे आपने बताया इन्हीं पे ज्यादा होता है, कोई कर्म के आधार पे, कोई ज्ञान या कोई। अरे सब भिन्न मार्ग नहीं है बेटा, भिन्न साधन है। प्राधान्य कम ज्यादा हो सकता है, ये भिन्न मार्ग है ही नहीं। ये ऐसे तो 100 बातें हैं। माया की भारत ने निंदा की, भिन्न मार्ग कह कह करके लोगों को भटकाया, अपने पूर्वजों का चरित्र हनन हमने किया। आज जो हदीसों की, ये हदीसों में लिखा है जो नूपुर शर्मा ने बोला हुआ है, ये कोई उसका अपना बयान नहीं है, हदीसों में लिखा हुआ है। और वो कहते हैं प्रक्षिप्त है, तो जैसे वहां प्रक्षिप्त है तो अपने यहां भी तो प्रक्षिप्त हमने करके और अपने पूर्वजों का अनादर किया, हमने अपने पूर्वजों का चरित्र हनन किया। तो अभी तो आने वाले 10-15 सालों में हमें बहुत अलग अलग काम करने बेटा, है ना। अभी धीरे धीरे करने पड़ेंगे और कुछ काम तो दूसरों से करवाएंगे, हम पीछे से सपोर्ट करेंगे अपने ही सनातनियों से, है ना। धन्यवाद। ओम पूज्य स्वामी जी। स्वामी जी, यहाँ जब रहते हैं, आपके साथ मिलते हैं, आपके संपर्क में आते हैं, तो एक माँ की जैसा ममता की, माँ की गोद में जब एक बच्चा रहता है ना, वो हर एक मतलब बुरे विचारों से, बुरे संस्कारों से दूर ही रहता है। लेकिन जब एक विचार मन में आता है कि आपसे जब आप सेवा में लगाएंगे, बाहर जाएंगे, जी जी बोलो बेटा। हाँ। तो जो विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी, हमें कोई कुछ कहे, हम साधु हैं, साधु का धर्म ही सहना है, ऐसा बोलते हैं, तो वो चीज़ हम सह लेंगे, ऐसा मानते हैं। लेकिन आपके लिए, हमारी सनातन संस्कृति के लिए कोई जब प्रश्न उठाए, जो अभी आपने उदाहरण दिया, तो क्या करेंगे नूपुर शर्मा जी का क्या बेटा? करेंगे? इतनी ताकत इकट्ठी करो, इतनी ताकत इकट्ठी करो कि ये एक ने मारा और दूसरा ने मार दिया, इस प्रतिशोध से सनातन नहीं बचेगा। मैं मानता हूं, आपने देखा होगा मैंने पूरा स्टैंड लिया है। भारत को के जिस सन्यासी को सारी दुनिया पहचानती है, उसने खुला स्टैंड लिया। क्योंकि दूसरे क्यों डरते हैं कि जो भी स्टैंड लेगा सिरतन से जुदा हो जाएगा। मैंने कहा मेरा करके दिखाओ कौन करता है सिरतन से जुदा। अपने भीतर तो वो ताकत इकट्ठी करो। और सिरतन से जुदा करने की बात है बेटा, मैं एक बात कहता हूं, सुन लो तुम सब बच्चे। मैं चाहूं तो एक दिन में लाखों लोगों के प्रलय कर सकता हूं, लेकिन मैं वो काम नहीं करूंगा। समझ में आई बात? मैं भी चाहूं तो बड़े बड़े ठिकानों पर वो सब कर सकता हूं जो दुनिया में आतंकवादी लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो समाधान नहीं है। लेकिन ताकत इतनी इकट्ठी करो कि दूसरे दूर दूर से थर थर कांपने लगे। आज पतंजलि पर किसी की हाथ डालने की ताकत नहीं, वो ताकत इकट्ठी करो। और वो ताकत एक तरह से नहीं आती है। हमारे पास बेटा राजनीतिक ताकत भी है, हमारे पास में आर्थिक ताकत भी है, हमारे पास में आध्यात्मिक ताकत भी है, हमारे पास में देश की जनशक्ति की भी ताकत है। और कुछ काम बड़े होशियारी से किए जाते हैं, तो कुछ काम आने वाले 5-10 सालों में, 20 सालों में इतनी होशियारी से करना है, इनको ऐसी पटकनी देनी, इनको पता ही नहीं लगेगा कहां गच्चा खा गए। समझे बेटा? चिंता नहीं करो, सारा इलाज करेंगे। हाँ। सब हिसाब किताब लिया जाएगा तरीके से। हाँ बेटे। हाँ। ओम परम पूज्य स्वामी जी, चरणों में वंदना। प्रणाम बेटा। स्वामी जी, आप अपने शब्दों में कहते रहते हैं कि ओम ही शिव है और शिव ही सनातन है। तो क्या हम गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए और कर्म की भक्ति के साथ शिव में भी भक्ति कर सकते हैं? बेटा ये जो है ना, जो भक्ति है ना, एक संस्था, एक कोई सूत्र, एक परंपरा, एक देव, एक सूत्र, एक मंत्र को लेकर चलती है। हमारी सनातन की जो विभिन्न स्वर है ना, तो हम यहाँ जो शिव है ना, ओंकार है, तो ओंकार में हमारे शिव जी भी हैं। हाँ? तो ओम नमः शिवाय से ओम शुरू, शिव का प्रणाम शुरू होता है। मैं रोज यहाँ कराता हूँ ना, उसी में राम भी आते हैं, उसी में सब आते हैं। तो जब ओम में सब आ गई तो फिर अलग से करने की जरूरत ही नहीं रही। बस इतनी सी बात है।
ठीक है। तो एक मंत्र, एक सूत्र, एक पंथ, एक गुरु, ऐसा ये सनातन में ये भ्रांतियां, इनमें नहीं जीना अपने को। तो जिस मत पंथ संप्रदाय में जो चल रहा है, जो राम नाम जपते हैं उनको राम नाम जपने दो, उनको मत टोको कि तुम ओम जपो। और वो ओम तो जपते ही है, वो ओम तो सर्वव्यापक है। लेकिन जो ओम जप रहे हैं उनको ये नहीं सोच रहे थे अरे हम तो राम जी की और कृष्ण जी की, हनुमान जी की भक्ति नहीं कर रहे, हमारा कुछ अनर्थ तो नहीं हो जाएगा। जो ओम की भक्ति करते हैं वो सर्वदेवों की भक्ति अपने आप हो जाती है। और जो राम के, जो अलग अलग मत पंथ संप्रदायों में जो कृष्ण की, राम की, शिव की उपासना कर रहे हैं उनको टोका टाकी मत करो, उनको कर दो, वो उसी तर जाएंगे। ठीक है। हाँ ऐसा। ओम प्रणाम स्वामी जी। संतोष जी। जी स्वामी जी, संगठन के विषय में प्रश्न है। जैसे संगठन को तोड़ने वाले क्या क्या तत्व हैं जो उससे बचना चाहिए संगठन चलाने वालों को, और क्या तत्व है जो संगठन को मजबूत करते हैं? संगठन को तोड़ने वाले तत्व तो प्रमादी हैं और संगठन को जोड़ने वाले तत्व पुरुषार्थी। इसलिए प्रमादियों से बचो और पुरुषार्थियों को जोड़ो। तो भाइयों के प्रश्न यहां खत्म हो गए, बहनों की तरफ से लेते हैं। ऐसे ये तो प्रश्न क्या है, तो अपने मन की जिज्ञासाएं हैं। बाकी तो फिर अगली बार सत्संग करेंगे ना, तब आपके ही बातों में आनंद लेंगे। हाँ जी। मातृशक्ति उठिए। हाँ कोई अपने भावाभिव्यक्ति दीजिए, कोई प्रश्न तो शेष नहीं है तो भी। हाँ जी, इधर तो बहुत उमड़ रहे थे। हाँ देवश्री जी को दो जी माइक इधर। हाँ खड़े हो ना। अरे नहीं प्रश्न नहीं, ऐसे कोई अपनी दिल की बात कहो, कैसे अपने अंतर मन के उद्गार व्यक्त कीजिए, थोड़ा प्रबोधन दीजिए, प्रवचन दीजिए। क्या? हाँ क्या सीखा आज? हाँ परम पूज्य स्वामी जी प्रणाम। क्या सीखा आज? एक तो श्रद्धा का अतिरेक अपने जीवन में अपनाने का, और आपका जो एक आश्वासन बीच में जो आपने दृष्टांत सुनाया था ट्रेन में वाला, वो सुन के बहुत निर्भर सा लगा कि अब कुछ नहीं, बस आप अच्छा चल, मैं इसको मैंने क्यों उठाया, चलो मैं बताता हूं। ये बता, मैंने तेरे को कितनी बार डांटा हुआ है जोर जोर से? बहुत कम ही डांटा। अरे नहीं, फिर भी डांटा तो है। 3 बार तो मुझे याद है। मुझे उतना याद नहीं है, पर ये है कि मैं रो देती हूँ इसलिए। तो मैंने डांट के अच्छा किया या गलत किया? सही किया। है? सही किया। अच्छा किया। तो जब मैं डांटू ना तो ये माना करो कि बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल गया ऐसा मानना। लेकिन मेरी डांट झिलती बहुत कम लोगों से है? तो लेकिन इसको झिल गई, इसके लिए ताली बजा दो। तो गुरु का डांटना भी आशीर्वाद होता है। सांवृत ही पाणे भृ घ्नन्ति गुरुवो न विशोक्षित। डेली पढ़वाते थे हमारे गुरु जी। कालवा गुरुकुल का एक नियम था, गुरु शिष्यों से कैसे व्यवहार करे और शिष्य गुरु से कैसे व्यवहार करे। एक दिन वो एक दिन वो, दो यही पूरे 5 साल हमने यही सुने। और मैं देखता था कुछ इतने ऊत थे वहां जो उसके उल्टा ही करते थे। लेकिन हमने जो वहां सुना, हम तो कभी कभी गोबर ठाते हुए पड़ोस से गुजर के जाया करते थे, तब सुना। हमने तो सुने 1-2 बार उपदेश, एक बार सुनी, जिंदगी के लिए बात पक्की। चलो बैठो जी। देवा दीदी जी, क्या समझ में आया बेटा? ओम जी, परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आपके चरणों में सादर नमन। महाराज जी, जब भी हम आपको सुनते हैं तो बहुत सारे विषय हर बार सेम भी होते हैं, परंतु जब हम हर बार सुनते हैं तो बहुत सारे तत्व हम लोग अलग अलग बार सुनते सुनते अलग तरह से रियलाइज करते हैं। और आज जो श्रद्धा पक्ष के विषय में महाराज जी आपने बोला, उसको सुन करके और साथ में जो एक
लाइन थी कि जो शब्दों में जीते हैं वो कभी भी अपने तत्व तक नहीं पहुंच सकते। इन दोनों विषयों को और गहराई से समझा। चलो, बहुत आशीर्वाद। ये भी तर्क की खान से निकल करके आई है, लेकिन अब इसकी भी श्रद्धा की ज्योति हमने जला दी है बिटिया की। इसका तो एक स्पेशल फंक्शन करेंगे 2 दिन बाद। जिन्होंने प्रथम स्थान अर्जित किया है, ऐसे उनको 11 बच्चे हैं। तो तुमने बहनों के भी नाम लिख रखे हैं? अच्छा, आज ही रिजल्ट आया, जोरदार अभिनंदन है भाई। 11 बच्चे प्रथम स्थान पर। रिजल्ट भी आ गया। लाइव बोलो बोलो। आचार्य हमारे आर्षदेव जी का अभिनंदन कीजिए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अधिक समय न लेते हुए परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी की पावन उपस्थिति को सादर हृदय से नमन करते हुए, परम पूज्य दीदी जी के पुरुषार्थ को नमन करते हुए, मैंने जो पाया अभी आज नाम घोषणा कर दो, क्योंकि मेरे ना 2-3 जरूरी कॉल आ गए तो करने हैं। तो आज नाम घोषणा कर दो। अगली बार इनको पूरे उपहारों से पूरा आह्लादित करके, आच्छादित करके, अभिषिक्त करके उनका सम्मान करेंगे। एक बार नाम उच्चारण कर दो। हाँ। तो इसमें देखा कि विश्वविद्यालय में कार्य होते हैं, जैसे कुछ समय से सेवा का अवसर मिला। क्या रखा है तुमने? 16, एक वेट गेनर और एक च्यवनप्राश। वेट गेनर और च्यवनप्राश। अरे कोई पुरस्कार है। मैं बढ़िया सा पुरस्कार दूंगा अगली बार। अभी इसको ये भी देंगे, इसके ऊपर से और पुरस्कार देंगे। हाँ। तो अभी 16 जून को हाँ और ज्यादा पुरस्कार देंगे। हाँ। 16 जून को परीक्षा समाप्त हुई और उसके तुरंत बाद 15 दिन का रिफ्रेशर कोर्स भी हुआ विश्वविद्यालय में, और 25 दिन में रिजल्ट भी पारित हो गया। और उसके साथ में पूजा दीदी जी के माध्यम से इतना संगठन का कार्य भी बीच में रहा, प्रवास भी रहा। तो यही कि मैनेजमेंट की स्किल कैसी होती है कि 25 दिन में मैं समझता हूं कि भी पहली बार ऐसा हुआ होगा परीक्षा के बाद में 25 दिन में, और उसके बीच में इतना हेक्टिक शेड्यूल कि प्रातःकाल 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक सभी प्राध्यापकों का वहां बैठना भी अनिवार्य था, जो रिफ्रेशर कोर्स हुआ उसमें। और उसके बाद भी सभी ने पूर्ण प्रामाणिकता से पूजा दीदी जी के जैसे भी निर्देश रहे उसमें कार्य किया। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता था। और जो प्रथम नाम आए उनका नाम तो बोलो। तो इसमें डबल ऐसा ना, चाव चढ़ाएंगे ना, अभी चाव चढ़ेगा फिर दोबारा करेंगे। एक हरियाणा के एक ताऊ ने अपना पोता पीट दिया। वो बोले पोते ने ताऊ को हलवा खिला दिया। एक रैप्टा मारा जोर से। बोला ताऊ मारा क्यों? अरे बोले हलवा खिलाना था तो सुबह बताना थे, सुबह से चाव करता हलवा खाऊंगा। अचानक लाके हलवा पेल दिया। बात हुई। तो आज तो चाव कर लो, अगली बार खूब पुरस्कार देंगे। नाम बोलो। हाँ। तो इसमें भाई और बहनों में सम्मिलित कक्षा होती ही है। तो विश्वविद्यालय के अंतर्गत तो सभी पाठ्यक्रम एक ही हैं। तो मैं सभी के जो कॉमन रिजल्ट्स हैं वो बोल रहा हूं। तो एमए दर्शन में फाइनल ईयर में आचार्य योगेश जी खड़े होते जाएंगे। योगेश जी प्रथम स्थान प्राप्त किया है एमए दर्शन में। एमए प्रथम वर्ष में दर्शन में पूज्य स्वामी हरिदेव जी, आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ऐसे ही एमए व्याकरण में पूज्य साध्वी देव सुधा जी, आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ऐसे ही एमए प्रथम वर्ष में पूज्य साध्वी देव वाणी जी, आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
बीए व्याकरण तृतीय वर्ष में आचार्य देवेंद्र जी, आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दर्शन वर्ग में ब्रह्मचारी जयप्रकाश जी, आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। द्वितीय वर्ष में व्याकरण वर्ग में ब्रह्मचारी सागर जी, आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बीए प्रथम वर्ष में व्याकरण में बहन ज्योति जी, आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और दर्शन वर्ग में पूज्य साध्वी देवशीला जी, आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अच्छा। और सहायक पाठ्यक्रम में बहन जया जी, आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और एमए संस्कृत साहित्य में पूज्य साध्वी देवप्रीति जी, आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सभी का जोरदार अभिनंदन। ओम। खड़ी तो हो जा माता जी। हाँ, बैठी बैठी भी कम दिखती है। चला, तो भाई इस बार तो चाव कर लिया, अगली बार हलवा खिलाएंगे। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद बच्चों। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।